नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल। तो वो जो निर्मल मन हुआ भजन की इच्छा से, उस लालसा से, लालसा ने अनुरंजित किया है। ये जो भक्ति है, ये सब सद्गुण, ये सहिष्णुता, ये उदारता, ये धैर्य, ये सहनशीलता, ये विनम्रता, ये विनय, ये दैन्य, ये सब इसके वस्त्राभूषण हैं। लेकिन जो भक्ति महारानी के सौभाग्य सूचक जो चिन्ह है वो क्या है? वो लालसा है। भक्ति लालसा से अलंकृत होती है। ये भावना लालसा से सज संवर जाती है। सब है इसमें, इसमें धैर्य भी है, इसमें विनय भी है, बड़ी अद्भुत विनय है। बिना मोल की दासी कहती है गोपी, सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह की। प्रेम जीव को क्या से क्या करता है। किसी दिन निगाह नाज से पूछेगा ये नाचीज, तूने क्या क्या न बनाया और मैं क्या क्या न बना। कैसा कैसा खेल खिलाता है प्रेम। कितना मुझे नहीं लगता, अगर अलंकार की, व्याकरण की दृष्टि से भी अगर गोपी गीत का चिंतन कोई करे तो कैसा सुंदर उन्माद इस एक एक शब्द से छलकता है। एक और गोपी कहती है, सूरत नाथ ते, आप कहां सुंदर रति, और उसके भी आप स्वामी, और हम सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किं वधा। अशुल्क दासिका, तो इसमें विनय भी है, अद्भुत विनय है ये। लेकिन जो सौभाग्य सूचक चिन्ह है वो लालसा है। और लालसा का रंग कैसा है? लाल, बिल्कुल अनुराग सरीखा ही रंग है इसका। और इसी से अलंकृत होता है भक्ति का वपु। ये श्रृंगार है। और एक सौभाग्यवती स्त्री के तन पर कोई आभूषण न हो, वस्त्र भी मैला हो, कुचैला हो, पर ये लेकिन यदि उसका सीमंत सिंदूर से सुसज्जित हो पर्याप्त है। और सब हो और सीमंत रिक्त हो तो उसके सधवा होने में संदेह है। आजकल तो ऐसा नहीं होता, मैं तो शास्त्रीय बात कह रहा हूं। शास्त्र के अनुसार ऐसा ही होता है। अभी आजकल तो कुछ नहीं होता। आजकल तो समय कौन सा आया, कपड़ा जहां नहीं पहनना वहां पर पहनेंगे, जहां पहनना है वहां नहीं पहनेंगे, यहां लगाना है कुछ वहां नहीं लगाएंगे, जहां नहीं लगाना है वहां लगाएंगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने किसी को देखा, बोले वहां, बोले यहां कुछ छिदाया था, यहां छिदाया, यहां छिदाया, कपड़ा यहां से फाड़ा। भगवान वो दिन ना दिखाए मुझे जब आप केले के पत्ते लपेटे डोल रहे हो और आप कहें, मैं पूछूं क्या है तो आप कहें ऑर्गेनिक कपड़े हैं। ऐसा दिन नहीं आ जाए, कहीं ध्यान रखना। तो अभी तो विपरीत समय है, पर शास्त्रीय बात यही है। ये सौभाग्य का असूचक चिन्ह है। एंड दिस इज नॉट अ mere ट्रेडिशन, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। कभी समय हुआ तो मैं आपको बताऊंगा, और इसके पीछे बड़ा गहनतम विज्ञान है। तो अनुराग जो है, लालसा जो है, करपात्री जी महाराज कहते थे उत्कट पुरुषार्थ है। ये तपस्वी है, वो तेजस्वी भी है,
गोपी के उस प्रेम के आभा मंडल में प्रवेश करते ही सूर बाबा कहते ऊधो सूधो भयो है। वो कुटिलाई जो थी आती है, ज्ञान से थोड़ी कुटिलाई आती है, नहीं तो श्री रूप गोस्वामी पाद क्यों कहते अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। एक प्रकार का आवरण डालता है ज्ञान। बड़ी अच्छी दशा होती है जब आप कुछ नहीं जानते। झंझट ही तो जानना है। जो नहीं जानने योग्य था उसको जान लिया, अब रोग हो गया। वो जिसको आपको नहीं जानना था आपने जान लिया। रिकॉल द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव। वो फल नहीं खाना था, खा लिया और संसार का सृजन हो गया। आपने भी जो फल आपके लिए नहीं था आपने खाया। अब आइए यहां, स्वागत है आपका, रहिए, फिर जाइए, फिर आइए, आज आइए, आइए, आते जाते रहिए। ये तो बड़ी विचित्र बात है। कोई दौड़ते दौड़ते विश्राम खोज रहा हो, विश्राम की अपेक्षा लिए हो। कभी चलते भी किसी को विश्राम मिला है? उसके लिए तो आपको ठहरना पड़ेगा, और ठहरने के लिए यहां पर कोई स्थान नहीं है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। और कल भी मैंने कहा चलना आपकी मेरी विवशता है। आप और मैं तन से नहीं तो मन से चलेंगे, नहीं तो बुद्धि से चलेंगे, नहीं तो विचारों से चलेंगे। आप और सोएंगे तो नींद में, सपनों में चलेंगे। कुछ तो सच में भी चलते हैं, कई लोग तो सच में भी चलते हैं, सच में भी बोलते हैं। ये विचलित विकृत चेतना है। ये जो लोग नींद में चलते हैं, नींद में बतियाते हैं। आप देखो बेचारे को सोने में भी, वहां पर भी चैन नहीं है। चैन है ही नहीं कहीं जीवन में। पर महाप्रभु कह रहे अई नंद तनूज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो। और ऐसी विषम परिस्थिति में अब मैं आ गया हूं। अब कोई साधन नहीं है। हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी। और नागरिया तब सुधरेगी जब अखियां इतनी ढरेंगी। कभी तो लाडली पूछेगी कौन परो दरबार। और है बस आपकी एक नजर भर का ही सवाल। इससे अधिक की हमें आशा अपेक्षा आवश्यकता भी नहीं है। हमारे लिए हर कदम पे सवाल, और आपकी बस एक नजर का सवाल। तो महाप्रभु कह रहे इस विषम भवाम्बुधि में। अच्छा, एक और बात मैं निवेदन करूं इस श्लोक का रहस्य। इस श्लोक का रहस्य कि वो विमल भावना मन में आते ही तब संसार दुखवत प्रतीत होता है। अभी दुखवत नहीं लगता संसार, अभी तो यहां पर खूब आनंद है। कुछ लोगों को तो अभी भी चाय का समय हो गया ना। तो कहां संसार दुखवत प्रतीत होता है। कथा में सुख होवे तो फिर कहां चाय और दूध की याद रहे। जो आप तो कोई बात नहीं, हम तो साधु महात्माओं को देखते हैं। तो सुबह आश्रम में घंटी बजती 7 बजे, एक दिन 7:30 बज जाए तो बोली क्या हुआ, चाय कहां है? अरे दूध कल ही थोड़ा रखा लेते रात को, चाय में तो देरी नहीं होती, चाय कहां है? तो कहां संसार में दुख है? संसार में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। खूब मन लगा है। ठाकुर जी भी देख देख के हंसते हैं। और जाहिर में शौक इबादत। आपको एक बात कहूं, हृदय में सत्य लेकर कोई उसके सन्मुख जाए, जीव हृदय में सत्य लेकर प्रभु के सन्मुख हो, जगदीश अपने आसन पर बैठे ही नहीं रह सकते, उन्हें खड़ा होकर स्वागत करना पड़ता है। अगर कोई सत्य लेकर जाए तो जन्म कोटि अघना से तब ही सन्मुख होवे तो जीव। और आज जहां से मैंने आज के इस चिंतन में प्रवेश किया कि इसके लिए आपको अपने निकट जाना पड़ेगा। कुछ देर अपने पास बैठिए। उस घड़ी में मैं तो कहता हूं कुछ मंत्र नहीं हो, कुछ नहीं हो, आप हो। और मैं ये नहीं कहता, मुझे कोई पूछता आप अकेले हैं, मैंने कहा नहीं। लोग कहते हैं मैं और मेरी तन्हाई, ऐसा कहते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा कहते हैं मैं और मेरी तन्हाई। मैं ऐसा नहीं कहता, मैं कहता हूं मैं और मेरी खूबसूरती, हम दोनों हैं। परमानंद
कबीर कहता है हम तो बच गए साहिब कृपा से, रमैया तेरी माया लूटा सब बाजार, हम तो बच गए साहिब कृपा से। और मुझे लगता है कबीर बच गए तो कबीर की बात कहते कहते हो सकता है हम भी बच जाएं। कबीर की बात का आश्रय लेकर कह रहा हूं, हम तो बच गए साहिब कृपा से। इसके लिए आवश्यकता है आपको कुछ देर आप अपने निकट बैठिए, कोई साधन ना हो, उसमें कुछ ना हो, कभी कभी रिक्त होने का प्रयास करिए। मनोविज्ञान कहता है कि रिक्त चित्त ही दत्त चित्त हो सकता है। जो रिक्त है, खाली, वही दिया जा सकता है। साधना का आप लोग मेडिटेशन करते हैं, उसका उस सबका उद्देश्य क्या है? निर्विकल्प हो जाना। और एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे उसकी गति, उसकी तीव्रता कम होगी। इसीलिए मैंने कहा रफ्ता रफ्ता मोहब्बत में असर आ जाएगा धीरे धीरे। आज आप साधन करना, आप अपने निकट बैठिए। मैं आपको एक युक्ति बताता हूं। आप 10 मिनट के लिए आप बैठिए, जब कुछ ना हो, जो आसन आपको जमे उसमें बैठिए, और सांस वास के चक्कर में भी मत पड़ना। तो यहां से लेना है कि यहां से, जहां से आए वहीं से लेना पर, हाँ बस सांस लेना मत छोड़ देना। तो सांस लेना, जहां से आए वहां से लेना, नाक से, मुंह से, कान से, जहां से भी आए, सांस के भी चक्कर में नहीं पड़ना। मैं तो कहता हूं माला भी छोड़ देना, उसे पुकारना भी नहीं, क्योंकि जो एकांत में पहुंचता है उसे फिर उसकी पुकार सुनाई पड़ती है। जो अपने मन के मौन में स्थित हो गया है, मुझे संत का नाम स्मरण नहीं, 2 पंक्तियां मुझे याद आती है, बड़ी सुंदर बात कहते थे, ब्रजवासी महात्मा थे। हो कोई सुनेरी संत सुजान, मुरलिया बाज रही, सद्गुरु मोरे कृपा कीनी, सद्गुरु मोरे कृपा कीनी, मोहे लग्यो प्रेम को बान, मुरलिया बाज रही, सखी मोहे लग्यो प्रेम को बान, मुरलिया बाज रही। आप मौन में पहुंचिए, आप मत पुकारिए। आपकी मेरी पुकार वैसे भी आधी अधूरी है। मैं उस मौन के समय की बात कर रहा हूं, उसे पुकारने दीजिए। एंड ही इज कॉन्टिन्यूसली कॉलिंग। वो आपको प्रतिक्षण पुकारता है। एक भी क्षण ऐसा नहीं जाता जब भगवान आपका सुमिरन ना करते हो। आप करें मत करें, वो प्रतिक्षण आपको पुकारते हैं। आपको और मुझे सुनाई नहीं देती। भीतर कोलाहल है, शोर मचा है, भीड़ है बड़ी। किस किस से बंधन बांधा है आपने अपने अस्तित्व का, वो भीड़ है भीतर। छटे वो भीड़, वो कोलाहल दूर हो, क्योंकि स्वभाव उसका ऐसा है। वो भीड़ में नहीं आता। प्रेम है, जहां कोई आता जाता ना हो वहीं आता है वो। जब कोई नहीं आता फिर मेरे शाम आते। संग सखा सब तज गए, कोई न निभयो साथ। और कहे नानक यह विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। 5 आली को राज सभा में राम नाम सुधि आई। ताको दुख हरियो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। ये साधक किसी भी पथ का हो, किसी भी मत का हो, पर ये एकांत का ये समय, ये चिंतन, ये आत्म अनुशीलन, आत्म नियंत्रण की अवस्था बड़ी ऊंची स्थिति है। आपको आरंभ आत्म अनुशीलन से करना होगा, फिर आत्म अनुशीलन, फिर आत्म विश्लेषण और फिर आत्म नियंत्रण। और आत्म नियंत्रण के पश्चात आत्म स्वरूप का विचार और उसके पश्चात आत्म साक्षात्कार, आत्म अनुशीलन। अकेले बैठने में तो भय लगता है,
किसी दिन घर में अकेले हो तो अब बुला लो किसी को, कोई आ जाओ, क्या करेंगे? बोले चिट चैट करेंगे. कम एंड हैव अ कप ऑफ कॉफी. ट्राई टू हैव अ कप ऑफ कॉफी विद योर ओन सेल्फ. कभी अपने साथ पीने का प्रयास करिए. और जो अपने साथ बैठकर पीता है वो बेचारा है तो गरीब, और गरीब के पास कौन आता है? जो अपने पास बैठकर पीता है वो है तो गरीब पर महंगी शराब पीता है. वो महंगी शराब पीता है. आई एम नॉट आस्किंग, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, डोंट ड्रिंक, हैव अ कप ऑफ कॉफी और टी, बट समटाइम ट्राई टू हैव इट विद योर ओन सेल्फ. अपने साथ पीजिए कभी, अपने निकट बैठिए कभी. और मैं फिर दोबारा दोहरा दूं, कोई झंझट नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई माला नहीं, कोई पोथी नहीं, कुछ नहीं. हाँ ठीक है, एक बार आपके लिए आप भी नहीं, कोई नाम नहीं. इस अस्तित्व में भी एक संगीत बजता है. इस अस्तित्व में भी एक संगीत बजता है. फूल के खिलने में भी एक संगीत है. देयर इज अ रिदम इन द नेचर. और आपका और मेरा वो संतुलन ही तो खोया है. प्रकृति के साथ आपका मेरा संतुलन ही तो बिगड़ा है. आप और मैं पीड़ित हैं, दुखी हैं. द नेचर इज कॉल्ड मदर नेचर. ये तो प्रतिपल पोषण करती है आपका और मेरा. आपका मेरा संतुलन बिगड़ा है. ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है. जो साधक है उसके जीवन में एक क्षण अवश्य होना चाहिए. और नित्य प्रति ध्रुवदास जी कहते तामे प्रमाद न करे, अभ्यास करे निस्दिन. गीता में भगवान इसी अभ्यास की बात करते हैं. अभ्यास एन्तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते. लेकिन हम दुष्टों ने क्या किया? अपनी बात कर रहा हूं मैं. We made the whole process very tedious, very complicated, full of illusions. ऐसा नहीं और वैसा है, और वैसा नहीं और वैसा है. जो जानता है, जो उससे जानता है, वो ये कहेगा कि आप चल रहे हैं, पर्याप्त है. हमने हर राह से गुजर के जाना है कि वो किसी राह से गुजर नहीं मिलता. हां, पर हर किसी को सौदा इस सर नहीं मिलता. आप किस रास्ते से जाते हैं, आप किसका नाम लेते हैं, आप किसकी पूजा करते हैं, ये बात कतई महत्व की नहीं है. मैंने कहा ना, कोई दूसरा हो तो झंझट हो. गीता कितना स्पष्ट उद्घोषणा करती है. भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो भी अप्रत्यक्ष रूप से मुझे ही भजते हैं. लेकिन जहां से आज मैं चर्चा में प्रविष्ट हुआ वो बिना स्नान की हुई पूजा है. भगवान कहते हैं वो अज्ञान मूलक आचरण है. इसीलिए अंत में खेद को प्राप्त होते हैं, अंत में संसार प्राप्त होता है. अज्ञान अर्थात मन मैला है. ज्ञान अर्थात जब मन सुचिता है, जब मन में पवित्रता है. तो जो स्नान युक्त होकर पूजा में बैठे, जो ज्ञान युक्त होकर भजन में बैठे, तो पा लेगा, तो देख लेगा, तो जान लेगा कृष्ण एकमात्र भजनीय तत्व है. उसके अतिरिक्त आप दूसरे का सृजन कैसे कर दोगे? आप ला ही नहीं सकते. आप करते होंगे किसी और की पूजा, ये आपकी बुद्धि है, आप खूब करिए, मुझे कोई झंझट नहीं. पर मुझे लगता है कि जब वो सीधे उपस्थित है, जब उसका द्वार सदा खुला है, जब वो प्रतिपल आपका आह्वान कर रहा है, जब वो प्रतिपल आपको अपनी स्नेह सुधा से सिंचित कर देने के लिए तत्पर है, फिर कोई दूसरा विकल्प क्यों? आप खोजेंगे तो वो दूसरा विकल्प क्या है? वो दूसरा विकल्प मन की कामना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है. वो मन के कलुष के अतिरिक्त और दूसरा कुछ नहीं. मैं कई बार देखता हूं, जैसे हमारे लोग जो हमारी परिपाटी से जो भजन करते हैं, वो क्या करेंगे? वो अपने मंदिर से सब हटा दिया. एक अकेले ठाकुर जी विराजमान है, बड़ी कृपा करी आपने हम पर, हटा दिया. लेकिन वो ठाकुर जी के आगे पीछे, कहीं आले में, कहीं कोने में लक्ष्मी जी जरूर बैठी रहेंगी. उसको नहीं हटाएंगे. नहीं, मैंने कह रहा हटाओ, क्योंकि लक्ष्मी जी मुझसे रूठ जाए तो झंझट, मुझे कोई नहीं है. आपसे रूठ जाए तो झंझट है. कथा कैसे होगी फिर? पर मैंने देखा वो वस्तुतः वो लक्ष्मी जी का आदर नहीं है, वो अपनी कामना का आदर है. आपने लक्ष्मी जी को नहीं बैठाया है,
अगर आप लक्ष्मी जी को बैठाना चाहते तो श्री कृष्ण के चरण कमल पर्याप्त हैं, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। आप कौन होते हैं उन्हें वहां बैठाने वाले? आप नारायण को बिठाइए, बिना आह्वान के लक्ष्मी विराजमान है वहां पर, उसे किसी आह्वान की आवश्यकता नहीं है, वो पतिव्रता है। व्यभिचारी आप और मैं हैं। आपने मंदिर में किसी मूर्ति को नहीं बैठाया, आपने मंदिर में अपनी कामना को मूर्तिवंत करके बैठाया। वो बाजार आप ही ने सजाया है, सौदा भी आप ही का है, और इसीलिए नफा और नुकसान भी अंत में आप ही भोगेंगे। उसमें वेद शास्त्र पुराण उसमें कोई सम्मिलित नहीं है, वो तो आप ही का सजाया हुआ बाजार है। आप खूब सजाइए। और मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई दूसरा हो तो मुझे भय हो, द्वंद्व में भय है। सदगुरु की कृपा से बुद्धि निर्द्वंद है। वो आधा है तो भी कृष्ण है, अधूरा है तो भी कृष्ण है, और पूरा है तो भी कृष्ण है। कृष्ण भी चाहे तो दूसरा कृष्ण नहीं ला सकता, तो आप और मैं कहां से ले आएंगे? कहां से बनाओगे दूसरा भगवान? वो भी चाहे तो अपने जैसा दूसरा नहीं ला सकता। यही तो उसकी विवशता है। वही है, एकमात्र वही है। ये आप पर निर्भर करता है, ये भाग्य पर निर्भर करता है। और क्यों आप पर और मुझ पर? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतये। ये ना आप पर ना आपके मेरे भाग्य पर, ये उसकी कृपा पर निर्भर करता है कि कब वो आकर पर्दा हटा दे। वो हटा रहे हैं पर्दा सरेआम चुप के सरेआम पर चुपके। जिसका उसने पर्दा हटाया इसी संसार में हटाया है, सरेआम पर चुपके। पता नहीं पड़ा किसी को। वो हटा रहे हैं पर्दा सरेआम चुपके मैं नजारा कर रहा हूँ सरे शाम चुपके मैं नजारा कर रहा हूँ सरे शाम चुपके। ना आप पर ना मुझ पर ना प्रारब्ध पर, ये उसकी कृपा पर निर्भर करता है। इसीलिए महाप्रभु वहीं पर उसी द्वार पर पहुंचे। मांगो उसी से जो दे खुशी से और कहे ना किसी से। तेरे दरबारे आला की निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों के चक्कर काटती देखी। पसारा जिसने भी दामन तेरे दरबारे आला में, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कर पसार के, हाथ पसार कर श्री कृष्ण के द्वार पर पहुंचे। ऐ नंद तनूज किंकरम। और कृष्ण भी कौन से? शिक्षाष्टक में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अगर प्रथम स्नेहपूर्ण संबोधन दिया है, इससे पूर्व जगदीश कहा है, वह जगदीश कामये। लेकिन जब करुणा की बात आई, जब अनुग्रह का विचार किया, तो श्री चैतन्य महाप्रभु नंद नंदन के निकट पहुंचे हैं। वो नंद भवन में पहुंचे हैं। ऐ नंद तनूज किंकरम। उर ऊपर नित्य रहूं लटका, अपनी बनमाल का फूल बना ले। कर कंज से थामते हो जिसको, उस कदम वृक्ष का मूल बना ले। तेरे चरणों को नित चूमा करें, कृपया तब
पाद पंकज स्थित धूली सदृशम विचिंतये, तेरे चरणों को नित चूमा करे, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना। और जब महाप्रभु कह रहे स्थित धूली सदृशम विचिंतये, एक और बड़ा रहस्य महाप्रभु की इस उक्ति में, महाप्रभु ने भक्ति महारानी के विराजमान होने के लिए उस दैन्य का आसन मांगा है। रज का कोई परिचय नहीं होता। आदि व्याधि और उपाधि से मुक्त कर दीजिए मुझे, संसार की आदि, संसार की व्याधि और संसार की उपाधि, इस आदि व्याधि और उपाधि से मुक्त करिए। त्रिताप का नाश करने वाले मुकुंद आप हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। ये इस आदि व्याधि और उपाधि का निवारण करिए, मुझे इस त्रिताप से मुक्त करिए। क्या कहते हैं कि रज कर लीजिए। रज का कोई परिचय नहीं होता। रज रज है, उसका कोई परिचय नहीं है। उसे पाद पद्मों का संग सतत प्राप्त है। जूता भी पहनो तो रज लगी रहती है पांव में कहीं ना कहीं। भगवान पाद त्राण भी पहने तो भी रज कणिका से चरण चिन्ह अलंकृत रहता ही है। मेरी आदि व्याधि और उपाधि को मुक्त करिए। कहा तो है कि रज कर लीजिए, लेकिन रज कहकर हृदय लगने वाला सदा हृदय नहीं लगा रह सकता। क्या सुंदर दृष्टि है महाप्रभु की। क्या मांगते हैं? सित धूलि सदृशम विचिंतये, हे गोकुलेश। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। हे गोकुलेश, कृपा करिए, मुझे पाद पद्मों की धूली कर लीजिए, जिससे मुझे याचना ना करनी पड़े, जिससे आपके पाद पद्मों के, आपके चरण कमलों के सतत संग का सहज अधिकारी हो जाऊं। भगवान पाद त्राण भी पहने तो भी रज कण चरण का संग छोड़ती नहीं। एक आध कण तो चरण के संग लगा रहता है, आप पहने भले जितना भी जूता, पर रज तो चरण के संग रहती है। सतत संग मांग लिया। ये ऐसी सुंदर दीनता, ऐसी सुंदर वचनावली, ये परिणाम किसका है? विशुद्ध भक्ति की लालसा का। इस भाव रूप में भगवान प्रकट हो रहे हैं, ये विशुद्ध भक्ति की लालसा का परिणाम है। और आरंभ किया है महाप्रभु ने ऐ नंद तनूज। हालांकि नंद नंदन को तो के नाम का तो गोपियों ने बड़ा विनोद किया। बोले आदौ नकारे परतौ नकारे, बोले पहले भी न और फिर भी न, और बोले मध्य में एक द है, न मने नहीं देना, द मने देना। बोले मध्य में एक द है, उस पर भी एक आधा न लगा है। आप बहुत विचार करते हो। पहले तो बोले नहीं देना, किसको? स्वयं को। वस्तु की कमी नहीं है यहां पर। कोई श्री कृष्ण की याचना लेकर जाए, फिर वो कहते पहले कहेंगे नहीं देना। क्यों? क्योंकि फिर पीतांबर में जूती उठानी पड़े, छान छवानी पड़े, रथ हाँकना पड़े, जाने क्या क्या करना पड़ता है फिर। इसीलिए वो सब कुछ देते हैं, लेकिन अपने पाद पद्मों की निष्काम प्रीति वो सहज में प्रदान नहीं करते। वो कोटि कोटि जन्म यत्न करके कोई पाता है तो संत और सदगुरु के अनुग्रह से पाता है। वो भक्त की कृपा से प्राप्त होती है। मुख्यतस्तु महत कृपा यही। बिना अनुग्रह मैत जनन के, बिना प्रेम उर चोटा, और वृंदावन हित रूप दूर है गौर श्याम को जोटा। ऐसे नहीं देते भगवान। तो पहले भी नहीं देते, फिर भी नहीं देते। फिर गोपी कहती बीच में एक देता है,
उस पे भी आधा न लगाए, फिर आप पात्रता का विचार करते हैं, इसने क्या किया है,